हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के साइंस के 6 चैप्टर की 7th क्लास। तो साइंस का 6 चैप्टर है आपका पदार्थ का। तो आइए हम करते हैं पदार्थों का पृथक्करण यानी रैफिनिंग ऑफ मैटर्स। किसी मिश्रण से उनके तत्वों या अवयवों को अलग अलग करने की क्रिया पृथक्करण कहलाती है। कोई भी मिश्रण हो, यौगिक हो, जिसमें से भी पृथक्करण किसको बोलते हैं, किसी भी चीज को अलग अलग करना, यानी कोई भी मिश्रण, कोई भी पदार्थ को अलग अलग करना यानी पृथक्करण करने की प्रक्रिया जो है वो पृथक्करण कहलाती है, यानी रैफिनिंग ऑफ मैटर्स। तो किसी मिश्रण से उनके तत्वों या अवयवों को अलग अलग करने की जो क्रिया है, क्रिया कह दो या प्रक्रिया है, पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण यानी किसी भी पदार्थ को अलग अलग करना यानी छांटना। मिश्रण से उसके तत्वों या अवयवों, तत्वों कह दो या अवयवों, तो मिश्रण से उसके तत्वों या अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता निम्न कारण होते हैं। मिश्रण से उनके तत्वों प्रति अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता, क्या आवश्यकता होती है, तो निम्न कारण होते हैं। इसके जो है वो निम्न कारण है। क्या क्या कारण है। नंबर 1, अनावश्यक तत्वों की प्राप्ति करने में, यानी अनावश्यक जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है तो उसको अलग प्राप्त करने में, मतलब प्राप्त करके उनको अलग करना। लाभदायक तत्वों को प्राप्त करने में, लाभदायक जिनका यूज होता है, जो हमारे लिए लाभदायक है, उनको प्राप्त करने में। नंबर 3, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में, शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में। नंबर 4, मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में, मिश्रण के जो घटक होते हैं उनका अनुपात में ज्ञात करने में। इसे बोलते हैं मिश्रण से उसके तत्वों यानी पृथक्करण करना, मिश्रण से उसके तत्वों को पृथक्करण करना। यह है पदार्थ वाला चैप्टर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 6 चैप्टर का। फर्स्ट सेमेस्टर के है ये। और भी क्लासेस देखने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट्स करें। और जो भी बच्चे डीएलएड यानी बीटीसी के हैं उनको क्लास शेयर करें, जो आपकी क्लास में है उन्हीं सभी बच्चों को जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है, नोट्स नहीं बनाए हैं। ये बिल्कुल मोस्ट सिलेबस है जो आना है एग्जाम में, सारे ही मोस्ट टॉपिक करा रही हूँ मैं। और जो भी डीएलएड वाले बच्चे हैं उनको सबको शेयर करें, लाइक कमेंट्स करें और भी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साइंस का पूरा सिलेबस हो रहा है, बस 2 चैप्टर रह गए हैं, तो इस चैनल पे जाके सारी क्लासेस देख ले। तो आइए करते हैं पृथक्करण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ सेपरेशंस, यानी पृथक्करण की विधियां। पृथक्करण की यानी किसी भी पदार्थ को अलग अलग छांटना और पृथक्करण करने की बहुत सारी विधियां होती है। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सी विधि होती है जो पृथक करने की विधियां होती है, यानी किसी भी पदार्थ को या मिश्रण को अलग अलग करना यानी छांटना। जैसे कोई भी फटकने के द्वारा, बीनने के द्वारा, इस तरह से कोई चन्नी में छानने के द्वारा किस किस तरह से ये पृथक होता है। तो पृथक करना किसे को कहते हैं, फटकना, छानना, बीनना, इस तरह से जितनी भी विधियां होती है इसको पृथक्करण की विधि कहते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए एक घटक के उन गुणों को जानना आवश्यक होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है। तो क्या है, एक बार देखते हैं। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए एक घटक के उन गुणों को जानना आवश्यक होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चयन किया जाता है। मिश्रण को उनके तत्वों या अवयवों से पृथक करने की, तत्व बोल दो या अवयव बोल दो, यानी तत्वों प्रति अवयवों से पृथक करने की निम्न विधियां हैं। कहने का क्या है, सेंटेंस देखिए। किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए एक घटक के उन गुणों को जानना आवश्यक है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है। यानी हमने कोई भी सामान लिया, उसमें दो प्रकार का मिश्रण है, यानी 2 प्रकार के पार्टिकल्स है। आपको एक चाहिए तो हमें दूसरे का क्या देखना है कि जो हमें नहीं चाहिए, हमें उसका क्या है, जो दूसरे घटक के गुणों से भिन्न है, तो उनको अलग अलग करना, यानी जो भिन्न है यानी जो अलग है उसको ही छानने अलग करेंगे हम। अब देखिए नंबर 1, फटकना और ओसना। ये विधियां है। कितने प्रकार की विधि है, 13 प्रकार की विधि है ये। नंबर 1 फटकना और ओसना। नंबर 2 बीनना। नंबर 3 चालना। नंबर 4 चुंबकीय पृथक्करण। नंबर 5 ऊर्ध्वपातन। नंबर 6 तलछटीकरण वेरी मोस्ट है और आया हुआ भी है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में साइंस में। नंबर 7 छानना। नंबर 8 भारण। नंबर 9
उपकेंद्रण, ये भी वेरी मोस्ट आया हुआ है। जिन पे ये लग रहा है ये मैंने बिंदु इसीलिए लगाए हैं ताकि आप वेरी मोस्ट इन पे लिख लीजिए। चुंबकीय पृथक्करण भी वेरी मोस्ट है, उपकेंद्रण भी मोस्ट है। वाष्पन, आसवन वेरी मोस्ट, आंशिक आसवन ये भी आप सारे ही इनमें से कोई से भी आया हुआ है, सारे ही एक बार। और ये वाले जो है ये 2-3 बार आया हुआ है। ये है 13 वाला क्रिस्टलीकरण। तो आइए सबसे पहले करते हैं हम फटकना। किसको बोलते हैं? फटकना और ओसना। तो ये है फटकना और ओसना। इसको फटकना बोल दो या ओसना बोल दो, वेरी मोस्ट है ये। 2016 में आया हुआ है और इससे पहले भी आया हुआ है ये। तो फटकना किसको बोलते हैं? फटकने से हल्के पदार्थ। फटकने से क्या होता है आपने देखा भी होगा कि जैसे फटका जाता था, तो फटकने से जो हल्के पदार्थ होते हैं जैसे गेहूं से भूसा आदि को अलग करना। बीनना, बीनना किसको बोलते हैं? कुछ अनाज जैसे गेहूं चावल में कुछ बेकार कंकड़ मिट्टी के बीनना या बीन कर अलग करना ही बीनना होता है। अब आपने देखा होगा जैसे घर में चावल वगैरह होते हैं उनमें से हम जो भी वेस्ट पदार्थ होते हैं जैसे बजरी थोड़ी बहुत या फिर जो भी होता है उनको हम अलग करते हैं, उसमें से मतलब बीनते हैं, है ना। बीनना यानी चावल में से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं जो खराब होते हैं उनको हम निकाल देते हैं और जब बनाने होते फिर तब धोते हैं ना। जब धोने से पहले जब उन्हें हम साफ करते हैं तो उसको बोलते हैं बीनना। तो कुछ अनाजों जैसे गेहूं चावल में कुछ बेकार कंकड़ मिट्टी की बीनना या बीन कर अलग करना ही बीनना होता है। नेक्स्ट यानी थर्ड, चालना, यानी कुछ अनाज जैसे आटे से भूसी आदि तत्वों को अलग करने के लिए उसे छलनी से रखकर चलाया जाता है। यानी जब हम छन्नी को हिलाते हैं चलाया जाता है। इस प्रकार अनाज को एक दूसरे से अलग करने की विधि है। आपने देखा होगा जैसे आटा वगैरह भी छानते हैं तो उसको भी छन्नी में डाल के फिर वो चलाया जाता है या हिलाया जाता है। तो कुछ अनाजों जैसे तो उसको बोलते हैं हम चालना। क्या बोलते हैं? चालना। कुछ अनाजों जैसे आटे से भूसी आदि तत्वों को अलग करने के लिए उसे छलनी से रखकर चलाया जाता है। इस प्रकार अनाजों को एक दूसरे से अलग करने की विधि है। चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो चुंबक के द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की विधि चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे लोहे के बुरादे को मिट्टी से अलग करना, वो हम किसके द्वारा करते हैं? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। किसे कहते हैं हम चुंबकीय पृथक्करण विधि? तो चुंबक के द्वारा हमने एक चुंबक ले लिया फिर उसके द्वारा किसी मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि कहलाती है। जैसे लोहे के बुरादे को मिट्टी से अलग करना। ऊर्ध्वपातन वेरी मोस्ट है ये। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 2016 और 18 में भी ये आया हुआ है। तो ऊर्ध्वपातन